कलाम मुकद्दस खोलिए, फिलिपियों चौथा बाब। और कलाम आगे ही रखना है, बंद नहीं करना। चौथी आयत से, खुदावंद में हर वक्त क्या रहो? खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, यानी वो आने वाला है। किसी बात की फिक्र ना करो। एक और काम करो, फिक्र ना करो। रसूल कहता कुछ और करने वाला काम वो करो तो फिक्र भी दूर हो जाएगी। क्या करो? हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। ऐ करो, फिक्र ना करो, दुआ करो। ये इसका मतलब है। तो क्या होगा? खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है कि एहो जी सूरत हाल च किथों इत्मीनान आ गया भाई। खुदा का इत्मीनान यानी खुदावंद में खुश रहो, नरम मिजाज रहो। खुदावंद करीब है, फिक्र ना करो, दुआ करो। तो क्या होगा? खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर तुम्हारे दिलों और तुम्हारे ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। तुम्हारे दिलों को भी और तुम्हारे ख्यालों को भी महफूज रखेगा। कब? जब खुदावंद में खुश रहोगे, नरम मिजाज रखोगे, मसीह की जलाली आमद जहन में रखोगे, फिक्र करने की बजाय दुआ करोगे, तो खुदा का इत्मीनान तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन, हालेलुया। आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छी तरह कलाम सुनते हैं। 8वीं आयत क्या कहती है? गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं। अच्छा, शराफत से मुराद वो मजहबी शरीफ नहीं, जो ग्रीक लफ्ज है ना, उसका मतलब है जो बातें रेवरेंड हैं। अच्छा, असी बंदियां नूं रेवरेंड कहते रहने हैं। बाज़-औक़ात बंदा रेवरेंड होता भी नहीं, उसे रेवरेंड कहते रहते हैं। रेवरेंड का मतलब है रिस्पेक्ट, डिग्निफाइड, ऑनरेबल। जितनी बातें शराफत की हैं,
जितनी बातें सच हैं, कलाम सीखिए। जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। तुम्हारा माइंड जो है वो इन बातों पर फोकस रहे। और क्या करो? जो बातें रसूल चर्च को लिख रहा है, तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो। अच्छा, ये जो लफ्ज है अमल, ग्रीक वर्ड प्रासो, प्रोसेस, रूटीन में आ जाना, ये अमल, ये तुम्हारी आदत में आ जाए, इस प्रोसेस में रहो। किस प्रोसेस में? कि जितनी बातें सच हैं, शराफत की हैं, वाजिब हैं, दिलकश हैं, तारीफ के काबिल हैं, उन पर गौर किया करो। थिंक अबाउट दीज थिंग्स। और जो बातें रसूल कहता है ईमानदारों को, तुमने मुझसे सीखी, मुझसे सुनी, मुझसे हासिल की, उन जी मैनू वेख के ही लब लई, उन पर क्या करो? उनके प्रोसेस में रहो। इको बारी अमल शायद ना होवे, लेकिन उस प्रोसेस में रहो तो फिर क्या होगा? अच्छा, पहले काम नालों भी वड्डा काम। पहला काम की सी? खुदा का इत्मीनान तुम्हारे दिलों और ख्यालों को महफूज रखेगा। ते जे ये करोगे, माइंड ही लगा रहेगा, गौर ही उधर करोगे, जितनी बातें सच हैं, वाजिब हैं, शराफत की हैं, दिलकश हैं, तो फिर उससे भी बड़ा काम, और वो क्या है? खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है। पहले था खुदा का इत्मीनान, हुन खुदा इत्मीनान का चश्मा खुद, जो इत्मीनान का मंबा, बरकत का मंबा, जिंदा खुदा, कादर मुतलिक, क्या होगा उसका? वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। लो, आज ये कलाम मैं देना चाहता हूं। खुदावंद में खुश रहो। एंड आई ऑल्सो थॉट जॉय ऑफ द लॉर्ड, forgotten weapon in the spiritual warfare. खुदावंद में शादमानी और खुशी रूहानी जंग में वो हथियार है जिसे हम भुलाए बैठे हैं। ईमानदार खुदावंद में खुश हो तो शैतान ओंजी आवाजार होया होंदा है, यार ये ते ठीक ही है। वो ढीकदा रहिंदा कदों किते उदास होवे, डिप्रैस होवे, मैनू मारा, इनू फड़ा। लेकिन रसूल कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। मैं फिर कहता हूं खुश रहो। पिछले बाब में वो थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो गया, और तीसरे बाब की पहली आयत में खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी इसमें क्या है?
हिफाजत है। किस बात में? खुदावंद में खुश रहने में तुम्हारी हिफाजत है। ये वेपन है, डिफेंसिव वेपन है। कुछ भी ना करो, खुदावंद में खुश रहो, तो इब्लीस तुमसे हार जाएगा। अच्छा, मैंने चेक किया, ये खुश रहो असल जुबान में एक कोई वर्ड है, खैरेते। अच्छा, इफेल अमरे, हुक्म में खैरे लफ्ज निकला है खारिस, कहते नहीं खैरस माटा। खारिस का मतलब है फजल, ग्रेस। तो खुश रहो का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है ईमानदारों, खुदा के फजल के एहसास में रहो कि उसने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है, फजल किया है। हम गुनाहों में थे, गलास्तों में थे, लानतों में थे, जहन्नम की तरफ जा रहे थे, खुदावंद को जानते नहीं थे, उम्मीद नहीं थे, उसकी बादशाही से बाहर थे। सडनली खुदावंद का फजल हम पर हुआ और हम उसकी बादशाही में आ गए। इस एहसास में रहो। दिस इज अ जॉय। हम जब सुनते हैं खुश रहो तो हम सोचते हैं हरे दा मतलब हसी जाओ। हाँ, जो बंदा खुश होवे हसदा भी है, लेकिन एदा मतलब सिर्फ ये ही नहीं। मैनू तो जड़ा बंदा हर वेले हसदा ही रहे ना, मैनू उत्ते शक पैदा हो जाता है। ये है कि ये, अरे ये सतही खुशी नहीं है, इट्स डीप। इसी खत में पौलुस रसूल ये भी लिखता है, अब भी मैं रो रो कर कहता हूं। पिछले ही बाब च इसी खत में, इसी में ही बार बार कह रहा है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। तो कैसे मुमकिन है कि बंदा रो भी रहा हो और वो खुश भी हो? इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ स्पिरिचुअल लाइफ। वो रो भी रहा है तो अपने लिए नहीं, दुनिया के ईमानदारों के, खादमों के गुनाहों पर रो रहा है। इसका मतलब है उसके अंदर जेन्युइन मोहब्बत है और मोहब्बत ही खुशी है। इस खुशी का ताल्लुक आदमी के बाहर के हालात से नहीं होता, अंदर से है, रिलेशनशिप से है। दूसरा करंथियों 6 बाब, यही रसूल जो लिख रहा है, 9वीं 10वीं आयत। क्या पिक्चर है ईमानदार की जिंदगी की। लिखा है गुमनामों की मानद है तो भी मशहूर हैं। वाह! ये मेरी समझो बाहर गल। मैनू सिर्फ एक पता है, वो सिकवा काहिन था पासू जी, उन्होंने सुनिया कि पलूस वगैरह ना यसू का नाम लेंदे ने ते बदरूआ कढ़दे ने। वो भी गिजा गिजा टुर पिया।
उन्हें समझा है यीशु का नाम लीए तो बदरूआं निकल जाती। तो जाकर एक आदमी में बदरूहें थी, तो उसको कहते हैं मैं यीशु के नाम ते पलूस जी की मुनादी करदा है। अपने अंदर कख नहीं सी। अच्छा बदरूआं की कहंदियां, मैं गल यह करनी है, यीशु को भी हम जानते हैं, पलूस को भी जानते हैं। पलूस कहां मशहूर है? इवन इन द डिमोनिक वर्ल्ड, बदरूहों के आलम में भी पलूस जाना जाता है, आसमान में भी जाना जाता है। एक गुनाहगार के तौबा करने से आसमान पर खुशी होती है। नवी पैदाइश मिली नहीं तो बंदा मशहूर होना शुरू हो नहीं गया। हाँ इत्थे शायद मैनू ज्यादा नहीं जानते, सानू मुसीबत पई है इत्थों दी। इत्थे पौलुस कहता है गुमनामों की मानद है तो भी मशहूर। उन्होंने यह भी पता सी असी मशहूर कित्थे हाँ, जिथे होना चाहिए असी उथे मशहूर हाँ। हालेलुया। अच्छा उहदे बाहर दे भी हालात वेखी जाओ ते अंदर दे भी। मरते हुओं की मानद है मगर देखो जीते हैं। मार खाने वालों की मानद है, क्रिश्चियन मारते नहीं खा लेते हैं, मगर जान से मारे नहीं जाते, इसलिए कि हमारी जान हमारे खुदावंद के हाथ में है। हालेलुया। अच्छा आगे और पढ़ो 10वीं आयत। गमगीनों की मानद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। ये खुशी है। बाहर इंज लगन दिया है जिवें बेचारे टुटे भजे ने, गमगीनों की मानद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। कंगालों की मानद हैं नहीं मानद हैं, मगर बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। कोई आसमान की गल दस देने हैं, कोई मुकाशफा दे देते हैं, कहता हो मैंने तो पता ही नहीं सी ये क्या है। कोई बंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ जाता है जी मैं गरीब ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ कोई बरकत ही नहीं मिलती, पूरी नहीं पैंदी, तनख्वाह लियाई दी है पहले हफ्ते ही खत्म हो जाती है। रसूल सुनता है एवं मैं क्यास ला रहा, कहता है रसूल यार एक काम कर, खुदावंद मसीह जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसने कहा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, दाब दाब कर, हिला हिला कर, फिर और जगह बन गई, होर पाओ, नप नप के, दब दब के, हला हला के तुम्हें वापस दिया जाएगा। कहता है तो मैनू चाबी मिल गई। कंगालों की मानद हैं मगर बहतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। नादारों की मानद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। ये खुशी है जी। अदारों की तरह नादार, दार रखन वाला कुछ भी नहीं रखन वाला, गरीब मगर सब कुछ रखते हैं। We have everything. We are rich. We have Jesus. और ये खुशी के बारे में मैं सारा लेटर राती ना फिर पढ़िया हौली हौली।
एक एक आयत ते गौर करता रहा। मैं क्या नोट शोट बाद च लिख लांगा, पहले मैं इंजॉय तो करा खुदा दा कलाम, वेखी जाएगी। कलीसिया के सामने कुछ भी ना निकलिया तो कहांगा खुदा तन बरकत है। मैं तो इंजॉय करा है। हालेलुया। अच्छा देखें, कोई 14 बार लफ्ज जॉय, खुश या खुशी, इस खत में, छोटे से खत में लिखा हुआ है। छेती नल कड्डो बाइबल में, क्या सी अगे ही रखना। पहली दफा पहले बाब की 4थी आयत, हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूं हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरखास्त करता हूं। अच्छा यदि हुण बैकग्राउंड च नहीं जाया जा सकता, नहीं तो 2-3 घंटे इत्थे ही। फिर देखिए 18वीं आयत, सिर्फ यह कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, खा बहाने से हो खा सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूं। फिर देखिए 25 आयत, आखिरी हिस्सा, तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। फिर आ गया जी ऐसे ही खत अगे दूसरा बाब, दूसरी आयत, मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। अच्छा अगे 17 ते 18 आयत, इस आयत च 4 बारी इको ही आयत च 17 आयत, अगर तुम्हारे ईमान की कुर्बानी खिदमत के साथ मुझे अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूं। तुम सब के साथ खुशी करता हूं, तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। अच्छा फिर आ गया जी दूसरे बाब दी 29 आयत, 28 का आखिरी भी, फिर खुश हो जाओ मेरा भी गम घट जाए। अच्छा गम भी ने विचे ही ऊपर ही लिखा, मुझे गम पर गम ना, गम भी ने, लेकिन खुशी ये डीपर है, रूह के अंदर, जहां पर कोई गम पहुंच नहीं सकता। ईमानदार की तह में खुदावंद की खुशी और इत्मीनान। और फिर लिखा है, तुम उससे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना। फिर खुशी आ गई। तीसरा बाब पहली है, गर्ज मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो। फिर चौथा बाब उसकी पहली आयत, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और मेरा ताज हो। और फिर चौथे बाब की चौथी है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। 10वीं आयत फिर चौथे बाब की, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। 14 वरी जे लफ्ज खुश। और मैं हैरान हूं कि ये बंदा बैठा कहां हुआ है, कहां पर? कैद में। ये फिलिपियों का खत ही बताता है। अभी देखते हैं, फर्स्ट टाइम मैनी ईयर्स अगो मुझे मौका मिला, आई वॉज इन रोम, इटली। अच्छा ये ना सोचो अच्छा मैं भी कदी जावांगा ना, और तू भी चला जाएगा जी, खुदा दे कैलेंडर च लिखा है ना तेरे लिए, ते तू जाएगा। पर हुण कलाम सुन। मैं पहली दफे गया तो एक इटालियन पास्टर दोस्त था मेरा, वो मुझे लेकर गया। कहता है दिस वाज पॉल्स प्रिजन, जहां उसने फिलिपियों का खत भी लिखा और भी कई खत लिखे यहां से। मैं क्या थले चलिए, ये तय खाना सजे थले। अही इंज पौड़ियां लेंदे लेंदे ते आ गए। तो मेरा ख्याल है कोई इतनी सी जगह होगी, गोल थी, रोशनी कोई भी ना। ऊपर उन्होंने कोई ना खाली जगह छोड़ी हुई थी,
वहां से रोशनी आती थी। और एक जगह पर एक दीवार में नीचे जिवें वो मोरी जी नहीं बनी होंगी, जरा खुली सी थोड़ी जी, तो उसमें ट्रे श्रे था। जब हाजत वगैरह हो तो मैं क्या ए फिर बाहर दा बाहर ही लै जाते हैं। मैं देखूं हैरान, ये क्या है। फिर एक स्लैब लगी हुई थी पत्थर की। मैंने कहा ये क्या है। इस पर तुमार रख कर पौलुस ने खत लिखे, फिलिपियों का खत भी लिखा। मैं हैरान। शहर से बाहर निकलो तो रौनकें दुनिया की, ऐशो इशरत, सफेद पत्थरों के मुजस्मे, स्पोर्ट्स, फन, मूवीज, सो मेनी थिंग्स। लेकिन सारे शहर से ज्यादा एक बंदा रोम शहर में खुश, और वो ये इस कैद में बैठा हुआ है जो लिख रहा है, कैद से खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। बार बार एक ही बात लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, तुम्हारी इसमें हिफाजत है। मैं हैरान हो गया। ये जिंदगी है क्रिश्चियन लाइफ। ये बिलीवर्स हैं, ये ईमानदार हैं, ये रियल स्पिरिचुअल नेचर, ईमानदार ऐसे ही होते हैं। इसलिए वो कह सका था खुश। तो लिखा है खुदावंद में खुश रहो। अच्छा, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, खुदावंद में होना। खुदावंद से बाहर आप अरबोंपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, कोठियां ही कोठियां, मर्सिडीज ही हो जाए, ड्राइवर ही ड्राइवर, नौकर ही नौकर, इतनी दौलत नहीं अगर वो आदमी मसीह से बाहर है। लेकिन जो खुदावंद में है वो रिच आदमी है। उस जैसा रिच दुनिया में कोई नहीं है। रिच। अच्छा, काश मेरे पास कोई 1 2 3 स्टेप्स होते कि खुदावंद में कैसे, यानी कोई छाल मार के नहीं होते चाह जाना। ये रूहुल कुद्स का काम है। जब आदमी अंजील सुनता है और उसके दिल में खुदावंद कायलियत बख्शता है और वो कहता है खुदा के पास आकर, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे धो दे, मैं तुझे कबूल करता। तो रूहुल कुद्स कोई ऐसी मिस्ट्री है, ये ऐसा ऑपरेशन करता है, वो साड़ी रूह ਨੂੰ चुक के ना ते ठा खुदावंद में ले आता है। हालेलुया। अच्छा, ये खुदा का काम है। कोई बंदा छाल मारकर खुदावंद में नहीं आता। रूहुल कुद्स तौबा करने वाले को, ईमान लाने वाले, यीशु पर ईमान लाने वाले शख्स को खुदा खुद मसीह में ले आता है। और लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया। मसीह च आवे बंदा तो पता भी ना लगे, ये नहीं हो सकता। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। और ग्रंथियों का खत देखिए, बड़ी खूबसूरत आयत है। ताड़ी मेहरबानी कड़ो ते सीखो। 1 Corinthians chapter 1 verse 29 and 30।
वो लिखा हुआ है कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे, क्योंकि निजात हमें मसीह पर ईमान लाने से मिलती है, अमाल से नहीं। वो जड़ी गल सुनी जे ना, नेकियां नाली अमलां नाली बेड़े पार, एक कलाम च को नहीं लिखा। कलाम में लिखा हुआ है हमें ईमान ही से, उसके फजल से निजात मिली है, इसलिए कोई फख्र नहीं कर सकता। लेकिन तुम उसकी तरफ से, 30 आयत, किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से, मसीह यीशु में हो। किसकी तरफ से? खुदा हमें मसीह यीशु में लाया। इट इज गॉड्स वर्क। आई ओनली से आई बिलीव यू, यस। बाकी काम खुदा करता है, रूहुल कुद्स की कुदरत से वो हमें खुदावंद में ले आता है। तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। हिकमत का की मतलब है? यानी रास्तबाजी, यानी मैं बरी हो गया खुदा दी अदालत च। पाकीज़गी ये हिकमत से, मखलसी, मुकम्मल रिहाई, ग्लोरिफिकेशन, ये मसीह में हासिल है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद में होना सबसे बड़ी सरफराजी, सबसे बड़ी दौलत। इट्स अ न्यू नेचर। इसलिए ये पॉसिबल है कि ईमानदार खुदावंद में हर वक्त खुश रहे। इट इज पॉसिबल। न्यू लाइफ की वजह से तुम्हारी इसमें हिफाजत है। नहमिया की किताब में लिखा हुआ है 8 बाब 10 आयत, हुन गम ना करो, खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। अंग्रेजी में है इट्स योर पावर, इट्स योर कुव्वत, इट्स अ वेपन। खुदावंद की शादमानी तुम्हारी कुव्वत है, तुम्हारी हिफाजत है। इसलिए मैंने कहा खुशी रूहानी जंग का हथियार है। अच्छा, ये डिफेंसिव भी है, यानी दिफा भी करता है, और ये ऑफेंसिव भी, ये हमला भी करता है, ये जारहाना भी है। यह होवे वो यूसुफत की एक मिसाल है। मिसाल तो बड़ी लंबी है, लेकिन मोटी मोटी गल। दूसरा तवारीख 20 बाब। अच्छा, ये पूरा चैप्टर ना एक जंग सी है। यहूदा का बादशाह था यूसुफत। की ना सी? ए बादशाह का ना सी। उसको पता चला उसके मुल्क पर मुआब के लश्कर ने, आज ये जॉर्डन चे, अमोन के इलाके से और शायर से एक कलाम कहता है बहुत बड़ा अंबो, रश, भीड़, फौजों की उन्होंने अटैक कर दिया है। साढ़े ते भी कदी कदी कट्ठे ही होकर अटैक आ जाते हैं, कदी कित्यों कदी कित्यों कदी कित्यों। तो मैं कदी कहना खुदावंद कोई साह ही दे दे। खुदावंद कदी कदी कह छड़दा नहीं, साह नहीं, तेनू फजल देंगा तो जोर देंगा, साह सू को नहीं होएगा। सारी अबदियत साह लैन लईए, उथे साह ले ली। ये सारे ही दुश्मन पै गए। यूसुफत ने अच्छा किया, तीसरी आयत में पहला स्टेप ये लिया। पढ़ो 20 बाब उसकी तीसरी आयत। यूसुफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। कदी कदी डर भी सानू खिंच लिया है। फिर क्या उसने किया? दिल से खुदावंद का तालिब हुआ
और सारे यहूदा में रोजे की मुनादी कराई। अजकल रोजे रोजे का कोई नहीं एडा ना लेंदा, ये कहणगे पकेगा की खाना होएगा। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हो गए। यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। नेशन वाइज प्रेयर मीटिंग, सीकिंग द लॉर्ड, फास्टिंग, खुदावंद से पुकारने लगे। एक बहुत बड़ी फौज हम पर चढ़ आई है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 12वीं आयत, ऐ हमारे खुदा क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा। सारी दुआ ही से पढ़ लेना बाद होन नहीं। तो कहने लगे क्योंकि इस बड़े अंबोह के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है हम कुछ ताकत नहीं रखते। रियलाइजेशन कि हम कुछ नहीं है, ना हम ये जानते हैं कि क्या करें। ये सूरत हाल हो गई है, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं जिंदा खुदा। सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। ये उन्होंने दूजा काम किया। अच्छा, फिर खुदा ने मूव करना शुरू किया। 14वीं आयत में लिखा है खुदावंद की रूह नासिल हुई एक शख्स पर। चौथा पॉइंट है उसने प्रोफेटिक कलाम करना शुरू किया। हुणे खुदा दा कलाम आ रहा जे 15वें बाब दे विचों 15वीं आयत दे विचों पढ़न लगा। तुम इस बड़े अंबोह की वजह से ना तो डरो ना घबराओ, क्योंकि यह जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। 17वीं आयत देखो, तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ए यहूदा यरूशलेम, तुम कितार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो, हिरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। उन्होंने खुदा को सजदा किया। अच्छा, उन्हें सारी कहानी में दसी क्यों है? खुश रहने से इसका क्या ताल्लुक है? अच्छा, उन्होंने नवी जंग जी उन्होंने क्या किया? 19 आयत देखिए, बनी कहात, बनी कोरा के लावी। अच्छा, ये क्वायर है, ये गीत गाने वाले बुलंद आवाज से खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द करने को खड़े हो गए। फौजां चढ़ियां ने और खुदा के लोग क्या कर रहे हैं? हम्द कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, शुक्रगुजारी कर, खुश हैं। ये वेपन जे हथियार पहले कड़ो। हाँ जी, टैंक नहीं, तोप नहीं, वो पीछे पीछे आएंगी। पहले हथियार निकालो प्रस्तश का, शुक्रगुजारी का, तारीफ का, इन्हों अगे लाओ। हरे कोई क्वायर का बंदा कह ला 100 साडा काम है, ये तो फौजियों का नहीं काम। अब वेखो मरवाउण लई सानू अगे लाता ने। नो, तो क्या लिखा है? वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकवा में निकल गए और उनके चलते वक्त यहूशफत ने खड़े होकर कहा, ए यहूदा यरूशलेम के बशिंदों, मेरी सुनो। द किंग इज स्पीकिंग नाउ। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। उसके नबियों का यकीन करो, यानी कलाम का, तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए क्या करें? और हुस्न तकद्दुस के साथ, पाकीज़गी के साथ
पाकीज़गी खूबसूरती है, हुस्न है, उसकी हम्द करें और कहें खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने, देखो ये जंग के में लड़ी जा रही है, फौज पीछे है और आगे कौन है? हम्द करने वाले, गीत गाने वाले, शुक्रगुजारी कर। खुदावंद में खुश रहो। अगर कोई खुश हो तो हम्द के गीत गाए, एक खुश सजे, सारा डर दूर। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। तुम्हारी इसमें हिफाजत है, तुम्हारी कुव्वत है। दिल करे भी कि मैं खुश नहीं होना तो फिर भी होवो। कभी कभी जिस्म कहता नहीं छड़ पर की खुश होना है, आज नहीं होना। तू ही कवर नहीं जिस्म यार जा, मैं नहीं हूं तेरी अज मननी, तेरी बड़ी मननी है मैं, मैनू फायदा तो हुंदा कोई नहीं, एवं मैनू सौ मरवा देना है। अज नहीं हूं मैं तेरी मननी, आज मैं यहोवा पर ईमान रखते हुए। जिस्म कहता है ते ओ वे फौज की नहीं, और ना छड़ पर ओ वे खुदा की नहीं, तू मैनू ओ ना वहा, तू मैनू ओ वहा। हालेलुया, जोरदार तालियां उसके लिए, ग्लोरी। भाई शायद जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमोन और मुआब और कोहे शईर के बाशिंदों पर, जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को बिठा दिया। ये जड़ी पीछे छुप के फौज बह जाती, ये खरे कितों आई है, ये नहीं पता एक केड़ी फौज है। खुदा जानता है ये कौन सी, खरे फरिश्ते ही सन नाल। सो वो मारे गए। अच्छा अजय गाँव नहीं डहन ने वो मारे गए, क्योंकि बनी हमोन और मुआब और कोहे शाइर के बाशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तहते और हलाक करें। और जब वो शाइर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। पहला एक दे पीछे, फिर जेड़े रह गए उनके आपस में पाट गए। सारे दुश्मन खत्म। ईमानदारों की छोटी सी ग्रोह फातेह। कैसे? खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी इसमें हिफाजत है। खुशी एक हथियार है। अच्छा अब कूक नू समझ लग गई सी, है ना? वो क्या कहता है, अंजीर का दरख्त तुवेलों से मवेशी जाते रहे, जैतून का दरख्त हासिल जाया हो जाए, यानी कमेटी भी ना निकले, तनख्वाह भी ना मिले, मेरे सारे पैसे हड़प भी कर जान, कुछ भी ना रहे, लिखा है तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा में खुश रहूंगा। हालेलुया। फिलिपियों पहला बाब। अच्छा पौलुस रसूल दे अंदर की सी, क्यों यहो जिहियां गल्लां लिखदा सी? 12वीं और 13वीं आयत, पहला बाब 12वीं 13वीं। और ए भाइयों, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ। ते मैं फिर हुण तरक्की वाले वेखण दिया, जो मुझ पर गुजरा मेरा इंटरेस्ट नहीं। मैं मरूं या जिंदा रहूं, मैं खुदावंद का हूं। Doesn't matter what happened to me. फिलिपियों ही में वो जेल भी गया, उसने कोड़े भी खाए, लेकिन उसने कहा वहीं भूचाल भी आया, वहीं दरवाजे भी खुल गए, वहां चर्च भी कायम हुआ। I will look on the positive side. तो खुश कौन रहता है? जो जिंदगी में पॉजिटिव बातों पर फोकस करता है।
जितनी बातें मुझ पर गुजरी वो खुशखबरी की तरक्की का बायस हुई। तो मैं लो इस लिए एक वजह तो है जी, तो जे उन्होंने वो याद रखता थोड़े लिए नहीं हूँ मैं आना उत्थे मैं जेल चला गया हाँ, वो कहते नहीं जी एक नहीं नहीं ताड़ी दावत मैं नहीं हूँ कबूल करनी, मैं नहीं आना। कहते हो श्योर आई विल कम टू यू। वहां तो खुदा ने बड़े बड़े काम किए थे। कोई टीम मैंबर भाजी तो उत्थे कोड़े भी वजे सजे, चलो रहन दे, जे मेरे कोड़ियां दे बदले एक नवी कलीसिया कायम हो जाती है तो सौदा महंगा नहीं, ये ठीक है। यहां तक कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया हूं। की मशहूरी हुई है? मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। लो ओनू नशा सजे, आई एम इन प्रिजन बिकॉज ऑफ जीसस। वाओ वाओ। अच्छा हो क्या रहा था, हर वेले दो सिपाही कैदी दे नाल हुंदे सन, इहो जे कैदी दे, इनू वो खतरनाक कैदी समझते सन। हथकड़ी लगी है, कोई कैदी पूछता होएगा पलूस यार तू किवें अंदर आया, मेरी नवी ड्यूटी आई जरा दस तो सही। वो कहना लै भी अपॉर्चुनिटी फॉर द गॉस्पल। कहना लो जी मैं तो इंज आया जी, तू है कौन? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं दमिश्क के रास्ते जा रहा था, निजात पाग गवाई। ओदी 8 घंटे बाद ड्यूटी, दूजा सिपाही आ गया, यार तेन की बनया? ओनू भी गवाई। कल 2 होर, परसों 2 होर। वो सारी फौज में मशहूरी हो गई कि ये कैदी, ये अजीब कैदी है, ये हमें भी बरकत दे रहा है, ये मसीह के वास्ते कैद है। तो इहो जिहा बंदा खुश नहीं रहेगा? खुशखबरी। और आगे लिखा जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जरूरत करते हैं। अच्छा उधर भी बेदारी आ गई है, चर्च च भी। जे पलूस जिहा वड्डा रसूल जा सकता है कैद च ते उत्थे मुनादी, तो साडी केड़ी गल है, दलेरी नाल कलाम सुना रोमियां नूं ऐ डट के। अच्छा 15वीं आयत, बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं। ए लो हसद नाल भी, ये भी मोटिवेशन जे, मुकाबलेबाजी ते अज भी होण दिया है। और बाज झगड़े की वजह से, ला तू इत्थे कलीसिया कायम की मैं भी करनी। बाज नेक नियति से मसीह की मुनादी करते हैं, शुक्र हो ऐसे लोगों के लिए भी। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदही के वास्ते मुकर्रर हूं, मगर दूसरे तफरका की वजह से। अच्छा हर एक जड़ा मुनादियां करन दिया है वो ठीक भी नहीं जे, ना कि साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। ये बड़े सियासी जय होंगे। अब रसूल का एटीट्यूड क्या है? कभी आए है खुदावंद इन्होंने फाड़, खुदावंद ना, वो कहता बस क्या हुआ, सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, खा बहाने से खा सच्चाई से, इससे मैं खुश हूं और रहूंगा भी। ये एटीट्यूड उसको खुश रखता है। तो हुण अगलियां आयतां रह गई ने जिहड़ियां मैं पढ़ियां सन। अच्छा वो भी बड़ियां स्वादी ने। आओ खुदा का शुक्र करें और उसको कहें कि खुदावंद मुझे मुकाशफा दे, ईमान दे, फजल दे कि मैं खुश रह सकूं, मेरी मदद कर, बरकत दे। खुशी का मंबा तू ही है, फजल कर, बरकत दे। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।